करके लाएंगे जी। तो हमारे माइंड में ये वाली बात आई हाँ। कि हम इस तरह से भी इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों को समझाने के लिए भी। और हमने जो अपनी समस्या का हल निकाला है वो इस तरह से निकाला है कि ये बच्चा जो है जी, जी, जी। अभद्र शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है तो इसको जो है अच्छा तुझे मैं ये कर लूँगा ऐसा कर लूँगा, जो मतलब गालियों का यूज कर रहा है अभद्र शब्दों का। तो ये कह रहा है अच्छा रुक जाओ मैं भी तुमको जो है शिकायत करता हूँ, तुम्हारी टीचर से भी करूँगा और प्रधानाचार्य से भी। तो जी, उसमें जी। जो है ये समस्याएं हमारी थी और उन समस्याओं को हमने किस तरह से निराकरण करना है, ये हमारी चुनौतियाँ चुनौतियाँ थी। क्या-क्या आई मैम इसमें? चुनौतियाँ मैडम इसमें अभिभावकों से संपर्क की वाली चुनौतियाँ आई और सामाजिक परिवेश में ऐसा होता है, सामाजिक परिवेश से भी बच्चे सीखते हैं ना। हाँ। और हमने सामाजिक लोगों को भी लेना है इसमें और समस्याग्रस्त बच्चे के साथ संवाद करके उसके साथ वार्तालाप भी करनी है ना हमने। तो वार्तालाप करेंगे तभी हम समझाएंगे, उसको प्रोत्साहन भी करेंगे, उत्साहित भी करेंगे कि अच्छा काम करना है तो उनको प्रोत्साहन देंगे। फिर ये पुरस्कार भी हम उनको वितरित करेंगे बच्चों को। और हाँ, प्रोत्साहन के में पुरस्कार दिया कि बच्चों को सभी को जो बच्चे अच्छे होंगे ऐसे करके हमारे जो अभद्र व्यवहार वाले बच्चे हैं वो आगे को बढ़ते रहेंगे और कम बच्चों की संख्या अच्छे कार्य की ओर ज़्यादा बढ़ेगी। सर आप कौशलम के समन्वयक हैं और आपने केवल मतलब डाइट लोहाघाट में नहीं बल्कि उत्तराखंड में भी आप बहुत अच्छे से इसमें कार्य कर रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे सर कौशलम कार्यक्रम के बारे में? कौशलम कार्यक्रम आज की आवश्यकता है और जिस प्रकार से चुनौतियां बढ़ रही हैं शिक्षण अधिगम में, जी। और कौशलम कार्यक्रम उन सारी चुनौतियों का एक समाधान है। जी सर। बच्चे को आत्मनिर्भरता की ओर ले जाना, उद्यमशीलता की ओर ले जाना, समस्याओं की खोज से समाधान की ओर बढ़ना। यस सर। और जब वो अपने परिवेश की समस्याओं से जागरूक होगा तभी वह अपने क्षेत्र में शिक्षण में या परिवेश में समाज में आने वाली चुनौतियों को फेस कर पाएगा। तो बिल्कुल सर। कौशलम उसके लिए सबसे बेहतर समाधान साबित है। जी सर, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर ये हमारा 9 to 12 4 क्लासेस में चल रहा है ना 9 to 12 है कौशलम? और सभी के लिए उसके अलग अलग मोटो निर्धारित है जी। और सभी के लिए उनकी अलग अलग पाठ्य वस्तु तैयार की गई है। अच्छा। और उसमें कक्षा 9th में समस्या समाधान से लेकर के कक्षा 12th में जब बच्चा पास आउट होता है तो जी वो सर। प्रोटोटाइप विकास करने की स्थिति में होता है जी। और वो अपने ज्ञान को उद्यम के रूप में आउटपुट देने की स्थिति में होता है कक्षा 12 में जाते जाते। जी सर। वो इस मायने में कौशल धीरे धीरे बच्चे में एक उद्यमशीलता की भावना पैदा करता है और ये ज़रूरी नहीं है कि हर बच्चा जो है किसी जॉब के ही द्वारा आत्मनिर्भर हो। तो कौशलम कार्यक्रम उसको अपने स्वरोजगार और स्वचेतना के माध्यम से आत्मनिर्भर बनाएगा, ये उसका। थैंक यू सर। सर ये जो कौशलम कार्यक्रम है ये किन किन विद्यालयों में, उत्तराखंड के समस्त विद्यालयों में संचालित है या? कौशलम कार्यक्रम पहले फेज में उत्तराखंड के 500 विद्यालयों में लाया गया था। जी जी। और उसके बाद विगत वर्ष से ये प्रत्येक माध्यमिक विद्यालय में लागू किया गया है, सिर्फ अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को छोड़ा गया है। अच्छा। अटल उत्कृष्ट विद्यालयों को इसलिए छोड़ा गया है क्योंकि उनके पास व्यावसायिक शिक्षा का अलग पाठ्यक्रम होता है, तो उसके अंतर्गत वो सम्मिलित होते हैं। इसमें व्यवसाय निधि भी मिलती है कुछ विद्यालयों को। अभी व्यवसाय निधि प्रतिवर्ष 5,000 मिल रही है एक विद्यालय को, लेकिन उसके लिए 22 विद्यालय ही चयनित हैं अभी हमारे यहाँ। इस वर्ष उनकी संख्या बढ़ेगी। और विगत वर्ष ये भी था कि जो एनुअल फेयर होता था, कौशलम फेयर होता था, वो केवल क्लास 11th के लिए आयोजित किया जाता था। अच्छा। इस वर्ष से जनपद स्तरीय मेले जो आयोजित किए जाएंगे कौशलम में, प्रत्येक कक्षा के लिए, कक्षा 9 से 12। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक्स।